कल की एक अच्छी ओपनिंग के बाद हमें कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है। अगर हम देखें जितने भी मेजर इंडेक्स हैं सभी ग्रीन निशान में बंद हुए हैं। फोकस करें अगर निफ्टी के ऊपर 16,931 के आसपास क्लोज हुआ है, यानी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ जहां क्लोज हुआ है पहली बार यहां पर क्लोज हुआ है। फोकस करते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर। इस वक्त जितने भी मार्केट हैं सभी हमें इस वक्त क्लूज दे रहे हैं, नेगेटिव या फिर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम फोकस करें एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर 16,931 के आसपास हुई है, 913 के आसपास। तो हमारी कल इवनिंग अपडेट में यही बात हुई थी कि जिस लेवल के आसपास आ चुका है यहाँ से हमें डेफिनेटली कुछ हिकअप्स दिखाई पड़ सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ सकती है। तो आज हमें मॉर्निंग से ही ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करें ऊपर के लेवल हमारे लिए क्या आज के टारगेट करेंगे, यानी 950 का लेवल, 16,950 का लेवल एक हमारे लिए फर्स्ट टारगेट का काम करेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा इंट्राडे बेसिस पे। और वहाँ से हमें कुछ हिकअप्स या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग या फिर वहाँ से कंसोलिडेशन दिखाई पड़ सकता है। ऐसे ग्लोबल मार्केट भी हमें एज ऑफ नाउ बता रहे हैं। प्लस जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर डेफिनेटली हमारी नज़र तो रहने ही वाली है आज के दिन। बात करें उसके बाद क्रूड ऑयल, कल के दिन सारे के सारे चीज़ों में जो भी हम ओपन कर रहे थे, क्रूड ऑयल हो या फिर ग्लोबल मार्केट हो, हर जगह ग्रीन निशान छाया हुआ था। आज ऐसा कुछ है नहीं, हर जगह हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। नेचुरल गैस की बात करें, गोल्ड की बात करें, सिल्वर, हर जगह लाल निशान है। फोकस करें अगर उसका करेंसी मार्केट के, करेंसी मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। आप यहाँ देख पाएंगे 73.26 आ चुका है। ये जो 74.75 के आसपास का जो इसने हाई लगाया था वहाँ से धीरे धीरे करेक्ट होकर नीचे आ चुका है। एक रेंज बाउंड में चलता है, हमें और आपको यहाँ पर समझ में भी आ रहा है। उसके बाद एफआईएस एंड डीआईएस के एक्शन के ऊपर नज़र डालें। आप यहाँ देख पाएंगे कल के दिन एफआईएस एंड डीआईएस ने दोनों ने परचेज किया है। कल के दिन एफआईएस ने बड़े ही लंबे दिनों के सेलिंग नहीं की है। हमारी और आपकी जैसे रेगुलर बेसिस पे बात होती है कि एफआईएस कब बाई करते हैं, जब भी ब्रेकआउट होता है तो उस दिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो परचेज करते हैं। और हमें यहाँ कल के दिन कुछ वैसा ही होता दिखाई पड़ रहा है। कल के दिन ब्रेकआउट भी हुआ था और एफआईएस की तरफ से कुछ बाइंग भी दिखाई पड़ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स एज ऑफ ना कंफर्टेबल है, तो उसकी तरफ से कोई भी टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद फोकस करते हैं आज के न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले जो न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर न्यूज़ ये है कि दे आर क्लोज टू एक्वायर REC ग्रुप। अब REC ग्रुप क्या है? द लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर इन यूरोप। तो आप समझ सकते हो REC ग्रुप किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इससे पहले हमने जब रिलायंस के AGM हुआ था तो उस वक्त हमने ये सुना था, ये न्यूज़ में निकल के आई थी जब उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था कि रिलायंस अब सोलर के बिजनेस में भी एंट्री करेगा। एंड वहाँ से आपको चीज़ें धीरे धीरे होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। अगेन पहली डील आपको यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ रही है एंड जिसकी वैल्यू दिखाई पड़ रही है 1 to 1.2 बिलियन है। और इससे किसके साथ कहाँ से होने वाली है? फ्रॉम चाइना नेशनल केमिकल क्रॉप। तो यहाँ से एक रिलायंस के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आज के दिन इसमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम भी देखा जा सकता है। इसी के साथ धीरे धीरे रिलायंस और भी अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहा है, प्लस और भी स्ट्रांग होते हुए जा रहा है। नेक्स्ट बात करें जो न्यूज़ है भारतीय एयरटेल के ऊपर। भारतीय एयरटेल आज का न्यूज़ में बना हुआ है। कल के दिन न्यूज़ में था कि जो बोर्ड ने अप्रूव किया 21,000 रेज करने के लिए थ्रू राइट इशू। अभी क्या है आफ्टर दिस, इसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में रहा, शेयर 4% से ऊपर भागा। लेकिन हम अगर आज की बात करें, यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से, जो भारतीय मित्तल की तरफ से बयान निकल के आ रहा है, कॉमेंट्री निकल के आ रही है कि जिस तरह से कंपनी चल रही है या जिस तरह से ये टेलीकॉम सेक्टर सर्वाइवल कर रहा है एज ऑफ नाउ, तो यहाँ से इसके सर्वाइवल के लिए, इसके हेल्दी ग्रोथ के लिए वो कंटिन्यूसली प्राइस हाइक की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि इसमें हमें कोई भी ऐसा शाई फील नहीं होगा। कहने का मतलब है कि हमें इस टाइम ज़रूरत है, हो सकता है कि थोड़ा सा पिछले 1-2 साल में कई बार बढ़ा चुके हैं, इसका कुछ लोगों को इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन फॉर द इंडस्ट्री सर्वाइवल ये करना ज़रूरी है। जब भी कोई भी कंपनी अगर प्राइस हाइक करती है, फिर चाहे वो किसी इंडस्ट्री को, हमारा और आपके लिए थोड़ा सा उतनी अच्छी बात नहीं रह सकती, लेकिन कंपनी के हिसाब से, शेयर होल्डिंग के हिसाब से, या फिर हम बात करें शेयर मार्केट की नज़र से, वहाँ पे एक पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में उसके रेवेन्यू पर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है VIP इंडस्ट्री से निकल के आ रहे हैं। VIP इंडस्ट्री में कल के दिन हुई है बल्क डील, और किस किस के बीच में हुई है? पायनियर इन्वेस्टमेंट फंड एक ही है, इन्होंने बॉट किए ऑलमोस्ट 23,48,000 इक्विटी शेयर इन्होंने परचेज किए हुए हैं इसमें VIP इंडस्ट्री में एट द प्राइस ऑफ 460। तो इन्होंने 23 लाख प्लस बाई किए हुए हैं। तो किसी न किसी ने बेचे होंगे, तो वो बेचे हैं प्रमोटर ने, हैंड एक्सचेंज हुए हैं। तो 16 लाख प्लस 16.30 लाख इक्विटी शेयर प्रमोटर ने बेचे हैं एट द प्राइस ऑफ 460
पहली ये हुई है। और उसके साथ ही दूसरे जो हैं किडी प्लास्ट, इन्होंने बेचे 26 लाख शेयर बेचे अगेन 460 के प्राइस पे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं प्राइस वही है, इसके बीच में हैंड एक्सचेंज हुए हैं वीआईपी के अंदर। कल के दिन हमने वीआईपी में कुछ तेज़ी भी देखी थी, लेकिन रीज़न आपके सामने इस वक्त समझ में आ रहा है। चलिए, मॉर्निंग अपडेट में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे हमने कवर करने की कोशिश की। इसी के साथ सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एंड आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड जो प्राइवेट चैनल का प्रोसेस है वो भी मिल जाएगा, तो उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।